चलिए दोस्तों, और बढ़ते हैं अब हम पशुपालन के अगले टॉपिक की तरफ, और जो हमको पढ़ना है यहाँ पर मध्य प्रदेश के प्रमुख पशु एवं उनकी नस्लें। तो यहाँ पर हम कुछ प्रमुख पशु की चर्चा करेंगे और एवं उनसे जुड़ी हुई कुछ प्रमुख प्रजातियों की भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो पहला पशु जो हमको यहाँ पर पढ़ना है वह है बकरी। तो बकरी की मैं बात करूँ यहाँ पर, तो राज्य के कुल पशुधन में लगभग 22% बकरियाँ हैं। कितनी? 22% बकरियाँ हैं। सेकंड पॉइंट की बात करूं, इंपॉर्टेंट बकरी अब मैं यहाँ पर आपसे चर्चा करने वाला हूं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार पूछी गई है। तो मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक उन्नत किस्म की या उन्नत नस्ल की बकरी पाई जाती है वह है जमुनापारी बकरी। याद करेंगे, जमुनापारी बकरी। क्षेत्र की बात करूं, मध्य प्रदेश के भिंड जिले में पाई जाती है और यहाँ की यह प्रसिद्ध देसी नस्ल है। ठीक। दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें तो 2.25 लीटर से लगभग 2.7 लीटर तक यह दूध देने की इसकी क्षमता है दोस्तों। ठीक है। वर्तमान में हम बात करें तो इंदौर में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना की गई। कहाँ पर? इंदौर में बकरी प्रजनन एवं शोध केंद्र की स्थापना। चलिए, ये बात हुई बकरी की। बढ़ते हैं दूसरे पशु की तरफ, और जो है गौवंश, यह जिसको हम गाय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बात करें तो मध्य प्रदेश के कुल पशुधन में लगभग 54%, कितना? 54% गायें हैं, सर्वाधिक प्रतिशत में मध्य प्रदेश में। ठीक। गायों की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। याद करेंगे, मध्य प्रदेश गायों की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। यहाँ देश की 10% गायें पाई जाती हैं। पहले भी मैंने आपको बताया है कितनी प्रतिशत? 10% यहाँ पर गाय आपको भारत की मिल जाएंगी। चलिए, प्रमुख गौवंश की या प्रमुख हम गाय की बात करूंगा तो पहली जो प्रजाति है वह है निमाड़ी गाय। निमाड़ी गाय जिसको कि निमाड़ की रानी भी कहा जाता है। ठीक है। देखेंगे क्षेत्र की बात, यह देश के खंडवा खरगोन क्षेत्र में पाई जाती है। क्षेत्र क्या बताया मैंने आपको? खंडवा खरगोन क्षेत्र, निमाड़ी गाय, और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। याद करेंगे, निमाड़ी गाय खंडवा खरगोन क्षेत्र तथा मध्य प्रदेश की सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है। ये दुग्ध उत्पादन क्षमता की बात करें तो 4 से 5 लीटर प्रतिदिन इतना दूध देती है। चलिए, सेकंड नंबर की गाय है वह है मालवी गाय, जिसको कि मालवा की रानी कहा जाता है। यह नस्ल मध्य प्रदेश के शाजापुर, राजगढ़, मंदसौर। ठीक है। कहाँ पर? यानी कि आप चले जाएं तो उत्तर पूर्व वाले की, उत्तर पश्चिम क्षेत्र की हम देख सकते हैं। मंदसौर, राजगढ़, शाजापुर, ये कुछ जिले हैं, यहाँ पर यह गाय पाई जाती है। और इसकी क्षमता भी देखें तो 4 से 5 लीटर इसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता है। तीसरी गाय जो है वह है गावलाव प्रजाति, और गावलाव प्रजाति की बात, गाय की बात करूं तो इसको सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। कहाँ की? सतपुड़ा की रानी, गावलाव प्रजाति की गाय। और प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो इसकी वह है सिवनी एवं छिंदवाड़ा क्षेत्र, यानी कि इस क्षेत्र में इस गाय का प्रभुत्व ज़्यादा है। यहाँ पर यह गाय पाई जाती है, गावलाव प्रजाति की गाय दोस्तों। चलिए, कुछ पॉइंट यहाँ पर आप नोट करके चलिए। तो वो है कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 से राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। याद करेंगे, मध्य प्रदेश में वर्ष 1999 से राष्ट्रीय गौवंश पशु प्रजनन परियोजना संचालित की जा रही है। अगला पॉइंट है, राज्य में 18 पशु प्रजनन केंद्र हैं, और इन केंद्रों पर क्या है भाई? साहिवाल हो गया, हरियाणा हो गया, मालवी, निमाड़ी, जर्सी तथा मुर्रा आदि उन्नत नस्ल के सांड रखे जाते हैं। ठीक है। प्रजनन हेतु इन सांडों का यहाँ पर रखा जा रहा है और इनसे फिर प्रजनन किया जाता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 18 पशु प्रजनन केंद्र हैं और राष्ट्रीय गौवंशीय पशु प्रजनन योजना कब से संचालित की जा रही है? 1999 से। चलिए, बात करते हैं अब हम तीसरे पशु की तरफ, और जो है भैंस। भैंस की हम बात करते हैं तो राज्य के कुल पशुधन में लगभग 22.53% भैंसें हैं। कितना परसेंटेज है भैंसों का? 22.53% भैंसें हैं। और भैंसों की दृष्टि से मध्य प्रदेश के स्थान की हम बात करें तो भैंसों की दृष्टि से मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह है 5वां, यानी कि 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य आता है दोस्तों। प्रमुख नस्ल की बात करें हम तो प्रमुख नस्ल जो भैंस की यहाँ पर पाई जाती है मध्य प्रदेश में वह है बंधवारी भैंस। ठीक। बंधवारी भैंस, इसके हम मुख्य क्षेत्र की बात करें तो ग्वालियर हो गया, भिंड हो गया, मुरैना। बंधवारी भैंस का प्रमुख क्षेत्र ग्वालियर, भिंड, मुरैना, ये इसका एक प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। चलिए दोस्तों, और भैंसों के बाद अब हम जो पढ़ने वाले हैं वह है कड़कनाथ मुर्गे के संदर्भ में। कड़कनाथ मुर्गा मध्य प्रदेश का गौरव माना जाता है दोस्तों, क्योंकि यह एक उन्नत किस्म का काफ़ी अच्छा मुर्गा माना जाता है और काले रंग का होता है ये, तथा इसकी कीमत जो है वह भी काफ़ी अच्छी होती है। दूसरा, इसके मांस की अगर बात करूँ तो यह भी काफ़ी उन्नत किस्म का और पौष्टिक माना जाता है। इसी वजह से उसी की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक। इसके क्षेत्र से क्वेश्चन आता है
कि कड़क कहाँ पर यह मुर्गा पाया जाता है। तो क्षेत्र की मैं बात करूँ तो झाबुआ एवं अलीराजपुर ये दो प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर कि कड़कनाथ मुर्गे की अस्तित्व पाया जाता है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसको संदर्भ में नोट करना है वह ये है कि वर्ष 2018 में इसी मुर्गे को जीआई टैग प्रदान किया गया था। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग वर्ष 2018 में कड़कनाथ मुर्गे को दिया गया था और इसी कारणवश यह काफ़ी प्रमुख हो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करूंगा मैं आपसे मत्स्य पालन के संदर्भ में। तो मत्स्य पालन के संदर्भ में केवल 2 पॉइंट याद रखने हैं और वो देखिए कि राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना, तो राज्य मत्स्य विभाग की स्थापना 1969 में की गई थी। एवं दूसरा पॉइंट नोट करिए, मत्स्य उत्पादन में अगर मैं मध्य प्रदेश के स्थान की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो स्थान है वह है 16वां स्थान, 16th नंबर पे मध्य प्रदेश का स्थान मत्स्य उत्पादन में आता है दोस्तों। चलिए मत्स्य उत्पादन हमने यहाँ पर पढ़ लिया, हमने कड़कनाथ मुर्गे को यहाँ पर देखा। बात करते हैं अब हम पशु स्वास्थ्य के संदर्भ में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि पशु स्वास्थ्य से किस संदर्भ को लेकर हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, तो वहाँ पर चर्चा करते हैं। चलें, तो पशु औषधालय की मैं बात करूं, पहला पॉइंट है तो पशु औषधालय मध्य प्रदेश में है 1585। सेकंड, पशु चिकित्सालय हम बात करें तो 1063 पशु चिकित्सालय हैं। तीसरा बात करूं चल पशु चिकित्सा इकाई यानी कि जो मोबाइल पशु चिकित्सा वैन है, ठीक है, उनकी बात करूं तो वह है 38। पशु निरोध स्थल, पशु निरोध स्थल मध्य प्रदेश में केवल एक है। पशु प्रजनन प्रक्षेत्र ये पढ़ चुके हैं पहले भी, तो पशु प्रजनन प्रक्षेत्र जो हैं वह आपके हैं 8। ठीक, अगला चलेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और नोट करेंगे आप। खरगोन जिले में गौ एम्बुलेंस सेवा प्रारंभ की गई है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो गौ सेवा एम्बुलेंस कहाँ पर प्रारंभ की गई है, तो खरगोन जिले में इसका शुभारंभ किया गया है। चलिए अगला है, भोपाल जिले में हाई सिक्योरिटी एनिमल लैब तथा एनिमल सैरोगेसी लैब स्थापित की गई है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एनिमल हाई सिक्योरिटी एनिमल लैब तथा एनिमल सैरोगेसी लैब कहाँ पर स्थापित है, तो भोपाल जिला उसका आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ, राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना। ठीक, ये अभी नवीन क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना कीरतपुर इटारसी, कहाँ पर, इटारसी में कीरतपुर नामक स्थान पर कामधेनु प्रजनन केंद्र की स्थापना की गई है। चलिए अगला, केंद्रीय वीर्य संस्थान यानी कि यहाँ पर इसका वीर्य का संरक्षण किया जाता है एक तरीके से। तो केंद्रीय वीर्य संस्थान भोपाल के भदभदा, ठीक, भदभदा एक जगह है भोपाल में, वहाँ पर केंद्र है इसका। क्षेत्रीय सीमन बैंक, ठीक है, सीमन कलेक्शन छोटे छोटे सेंटर्स बनाए गए हैं। ठीक, तो वो कहाँ कहाँ पर है देखें आप, इंदौर और रीवा ये 2 प्रमुख बता रहा हूँ मैं, जिले और भी हैं लेकिन इंदौर और रीवा 2 प्रमुख क्षेत्र आप मान के चलिए क्योंकि ये ISO प्रमाणित हैं। ठीक, यहाँ पर आप एक और पॉइंट जोड़ लीजिए कि कृषि विभाग का नया नाम क्या कर दिया गया है, तो कृषि विभाग का नया नाम क्या है, किसान कल्याण तथा कृषि विभाग। ठीक, ये छूट गया था तो यहाँ पर नोट कर सकते हैं आप, कृषि विभाग का नया नाम किसान कल्याण तथा कृषि विभाग हो गया है। और आखिरी पॉइंट चलिए, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रस्तावित हैं। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 15 नए KVK सेंटर्स खोलने का यहाँ पर प्रावधान नियोजित किया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ, और अगला टॉपिक जो हमको यहाँ पर देखना है वह है कृषि संस्थान एवं संयंत्र, और उसके बाद फिर हम देखेंगे महत्वपूर्ण कृषि शिक्षण संस्थान के बारे में मैं आपसे चर्चा करूँगा। ठीक, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, तो क्योंकि फैक्ट है, पॉइंट्स हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन उठ जाता है, तो इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलिएगा। चलिए नोट करेंगे पहला पॉइंट, प्रथम सेलरेज जैविक खाद संयंत्र यानी कि जैविक खाद बनाने का संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, प्रथम मध्य प्रदेश का, वह है भोपाल जिले में। सेकंड पॉइंट, प्रथम जैविक खेती इकाई पहले भी बता चुका हूँ, इंदौर जिले में स्थापित की गई है। तीसरा, कीटनाशक संयंत्र, ठीक, कीटनाशक संयंत्र कहाँ पर स्थापित है, बीना जो कि सागर जिले के अंतर्गत एक जगह है, वहाँ पर कीटनाशक संयंत्र स्थापित है दोस्तों। चौथा पढ़ेंगे सहकारी कीटनाशक संयंत्र। ठीक, ऊपर वाला सहकारी नहीं था, चौथा नंबर का सहकारी है, इसकी स्थापना कहाँ पर है, कटनी जिले में की गई है। चलिए, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना, ठीक, अभी हमने पहले आपको पढ़ाया था, 2 जगह दरअसल है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें, मध्य प्रदेश का अनुसंधान केंद्र सोयाबीन के संदर्भ में तो वो इंदौर है, लेकिन एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र अगर आपको आता है, कहाँ का, पूरे एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, तो उसका उत्तर क्या हो जाएगा, उज्जैन उसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला,
अपशिष्ट पदार्थ से जैविक खाद्य निर्माण संयंत्र, यानी कि जो खराब पदार्थ हैं, जो जिनका यूज नहीं है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकल रहे हैं, उनसे खाद्य संयंत्र बनाने का या उनसे खाद बनाने का जो संयंत्र है कहाँ पर स्थापित किया गया है, वह है ग्वालियर जिले में। ठीक, ग्वालियर जिले में ही ऐसे एक संयंत्र का निर्माण किया जा चुका है। चलिए, मवेशियों के लिए चारा संयंत्र, यानी कि मवेशियों के लिए जो चारा का निर्माण किया जाता है उसका संयंत्र कहाँ पर है, तो यह है धार जिले में अवस्थित किया गया है दोस्तों। ठीक, यहाँ पर हमारे कृषि संस्थान और संयंत्र यहाँ पर खत्म होते हैं। बढ़ते हैं अब हम महत्वपूर्ण कृषि शिक्षण संस्थान की ओर। ठीक, तो ये 4 हमको यहाँ पर पढ़ने हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला पढ़ेंगे आप कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय। पहला पॉइंट है कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय, जो कि जबलपुर, भोपाल, ये 2 जगह पर है। ठीक, लेकिन सबसे पुराना अगर आप कृषि अभियांत्रिकी महाविद्यालय देखेंगे तो वह जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक, वर्तमान में अभी 2 हैं, एक जबलपुर, दूसरा भोपाल। दूसरा राजमाता विजयाराजे कृषि विश्वविद्यालय। तो राजमाता विजयाराजे कृषि विद्यालय जो है यह ग्वालियर में इसकी स्थापना की गई है वर्ष 2008 में। तीसरा उद्यान महाविद्यालय, पूर्व में भी बता चुका हूं मैं, उद्यान महाविद्यालय मंदसौर जिले में अवस्थित किया गया है दोस्तों। चौथा चलेंगे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, यानी कि JNKVB, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। जबलपुर में इसकी स्थापना की गई है 1964 में। सबसे प्रथम, ये सबसे पहला कृषि विश्वविद्यालय जो है वह यही है दोस्तों। ठीक, चलिए दोस्तों, अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं और समाप्ति की ओर अब हम आ गए हैं इस टॉपिक में कृषि को लेकर। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमसे छूट गए हैं या इस टॉपिक से काफ़ी जो रह गए हैं, जिनको हम दृष्टि नहीं रख पाए हैं, तो उनको हम यहाँ पर शामिल करेंगे और इस टॉपिक का समापन करेंगे। चलिए बात करूँगा तो मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सर्वाधिक उत्पादकता एवं उत्पादन उज्जैन जिले में ही है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे सोयाबीन के संदर्भ में बात करें तो आपने देखा भी है कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र भी उज्जैन में स्थापित किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वही सोयाबीन का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। सेकंड पॉइंट की बढ़ते हैं, पीली क्रांति। पीली क्रांति जो संबंधित है वह सरसों, अलसी, सोयाबीन यानी कि तिलहनी फसलों के उत्पादन से ही संबंधित है पीली क्रांति। तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, राज्य में पशुओं में सबसे बड़ी संख्या, तो वह है बकरियों की दोस्तों। चौथा पॉइंट, कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान। ठीक, कृत्रिम तौर पर जो गर्भाधान कराया जाता है पशुओं में, उसके लिए संस्थान कहां पर है? रतौना, सागर में स्थापित किया गया है दोस्तों। अगला पॉइंट, सोयाबीन की कृषि की शुरुआत की हम बात करें, यानी कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की कृषि की शुरुआत कहां से हुई थी? देवास जिले से। कहां से? देवास जिले से ही सोयाबीन की कृषि की शुरुआत की गई थी। मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी कार्यक्रम, यानी कि मध्य प्रदेश सहकारी डेयरी कार्यक्रम जो कि गुजरात के आनंद डेयरी से प्रभावित था, कब से शुरुआत हुई है उसकी? 1975, यानी कि 1975 से इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। ठीक है, इसी से संबंध में अब मैं आखिरी पॉइंट जोड़ूंगा और जो है ऑपरेशन फ्लड के संदर्भ में। ऑपरेशन फ्लड, जिसको कि आप श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ये दुग्ध उत्पादन को लेकर है दोस्तों, यानी कि दूध के रिस्पेक्ट में क्रांति, यानी कि डेयरी की स्थापना को लेकर यह कार्यक्रम चलाया गया था। और इसी के संदर्भ में हम कुछ पॉइंट देखेंगे। देखिए, भारत की एक योजना है ऑपरेशन फ्लड, जिससे कि भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि इस योजना का प्रमुख लक्ष्य ही यही था कि दूध की आपूर्ति को, दूध की कमी को और किसानों को रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, देखें शुरुआत इसकी हुई थी 13 जनवरी 1970 को, 13 जनवरी 1970 को भारत में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे, दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश में आनंद मॉडल, जो कि गुजरात का आनंद मॉडल है, आनंद मॉडल यानी कि ये अमूल के जो संस्थापक हैं, यानी कि अमूल डेयरी का क्षेत्र जो है वह आनंद एक जगह है, वहाँ पर अमूल डेयरी स्थापना की गई है। और जो श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी दोस्तों, वो अमूल डेयरी से ही हुई थी और अमूल ने ही इसमें मतलब अपना पूरी सहभागिता दी थी। ठीक, तो गुजरात मॉडल पर सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है। जो अभी हमने पढ़ा, मध्य प्रदेश में सहकारी डेयरी कार्यक्रम 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत जो हुई दोस्तों, वह गुजरात के आनंद मॉडल यानी कि अमूल डेयरी ने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, और किसानों को मैंने बताया आपको कि दूध की आपूर्ति को पूर्ण रूप से पूरी करना, जो जितनी दूध की डिमांड है, तथा इससे क्या है, किसानों को भी रोजगार मिला है और किसानों की आय भी दुगनी हुई है। इसका भी एक ये बहुत प्लस पॉइंट आप देखकर चल सकते हैं। ठीक, मध्य प्रदेश में शुरुआत की बात करें तो पहले बता चुका हूं मैं, 1975 में इसकी शुरुआत हुई थी।
प्रमुख पॉइंट जो नोट करेंगे कि भारत में श्वेत क्रांति या भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक की बात करूं तो उनका नाम था डॉक्टर वर्गीज कुरियन, यानी कि यही वह व्यक्ति थे जिन्हें की श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ना जाने कितनी बार परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। तो दोस्तों यहां पर क्लास को हम देते हैं विराम। मिलूंगा मैं आपसे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।